हेलो एवरीवन। हमारे कोर्स में आप सबका स्वागत है, जो कि पेड कोर्स था और हम इसको री रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको अपलोड कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा पेड कोर्स हुआ करता था, इसको हम अभी फ्रीली यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, फिर से रिकॉर्ड कर कर। तो इस कोर्स का नाम है मास्टर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसके दो वीडियो पहले हमने अपलोड कर दिए, उसमें इंट्रोडक्शन था और छोटी मोटी चीज़ें थी। इस वीडियो के बाद हम इस कोर्स के जो मेन पॉइंट्स है उस पे फोकस करेंगे। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बात करते हैं इस कोर्स के पहले के दूसरे वीडियो में, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था उसको हम रिकैप कर लेते हैं एक बार। हमने क्या डिस्कशन किया था कि करेक्शन, हमको मार्केट में क्या ढूंढना है, करेक्शन ढूंढना है। अगर मार्केट में हम करेक्शन ढूंढेंगे तो हमको ट्रेंड अपने आप मिल जाएगा मार्केट में। यानी कि लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं, यानी कि उनको ट्रेंड चाहिए, यहाँ पर बैठना और यहाँ पर निकलना। तो इसके लिए जो इसके पहले जो करेक्शन होता है मार्केट में, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है, उस लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और ये उनको मिलते मिलते आप वो क्या करते हैं, जब ट्रेंड शुरू होता है तो यहाँ पर बैठते, यहाँ पर बैठते, कोई यहाँ पर बैठ जाता है, कोई ज्यादा फोमो वाले इधर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद फिर से करेक्शन आता है। और फिर वो करेक्शन में फंस जाते हैं, यहाँ पर वो निकल जाते हैं नीचे के रेट पर, यानी कि लॉस में। फिर से करेक्शन होने के बाद एक ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो ये करेक्शन और ये बीच में ट्रेंड, दो करेक्शन के बीच में ही ट्रेंड चलता है। तो ट्रेंड के पीछे भागने से अच्छा है कि हम करेक्शन के पीछे भागे। यानी कि देखिए, अ, दिन और रात, रात के बीच में, यानी कि दो रात के बीच में एक दिन आता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर सोचते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं, सिक्स सुबह के जो 6 बजते हैं, यानी कि सुबह के 6 बजे का टाइम आप देखिए। 6 बजे सुबह के आपको जिस तरह से आपका एटमॉस्फेयर दिखता है, यानी कि आसमान दिखता है, उसी तरह का एटमॉस्फेयर आपको शाम के 6 बजे भी दिखता है। यानी कि आपको सिर्फ जो सन की डायरेक्शन होगी वो आपको चेंज होते हुए दिखेगी। यानी कि सन की जो डायरेक्शन है वो सुबह 6 बजे ईस्ट में होगी, और शाम को जो 6 बजे वो डायरेक्शन आपको सिर्फ वेस्ट में दिखेगी। बाकी आपको सूरज जो है यानी वो एक ही तरह से दिखेगा। यानी आप जब देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सुबह का समय है या शाम का समय है। तो करेक्शन के बाद जो ट्रेंड आता है और ट्रेंड के बाद जो करेक्शन आता है वो इसी तरह से होता है। यानी कि दिन की शुरुआत सुबह सूरज निकलने से होती है, और दिन का जो एंड होता है वो भी सूरज के ढलने पर होता है। लेकिन वो जो सूरज निकलने का टाइम है और सूरज ढलने का जो टाइम होता है वो कहीं ना कहीं सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। यानी कि सुबह का जो सूर्योदय का टाइम होता है और सूर्यास्त का जो टाइम होता है, तो वो आपको लगभग लगभग सेम ही दिखेगा, सिर्फ सूरज की डायरेक्शन ही आपको अलग दिखेगी। तो होता क्या है मार्केट में, लोग जिनको मार्केट का स्ट्रक्चर पता नहीं होता है वो क्या करते हैं, ये जो सुबह का टाइम होता है यहाँ पर जब सूरज निकलता है और यहाँ पर जो ढलता है, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि दिन यहाँ पर शुरू होने वाला है या यहाँ पर दिन खत्म होने वाला है। अगर हम मानते हैं, हम दिन को ट्रेंड मान लेते हैं और रात को जो है हम वो करेक्शन मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये दिन हो गया और ये हो गई रात, और इसके पहले भी रात थी। तो ये रात का टाइम है, ये सुबह के 6 AM है। आप एज्यूम कर लीजिए ये 6 AM है, और ये पूरा दिन हो गया, और उसके बाद ये 6 PM है। यानी कि ये जो करेक्शन का टाइम है ये शाम के टाइम का है। तो होता क्या है, लोगों को क्या लगता है कि जो दिन निकलने का समय होता है और जो दिन डूबने का समय होता है वो लोगों को एक जैसा दिखता है। हमको भी दिखता है, सुबह का टाइम और शाम का टाइम जो होता है वो एक बिल्कुल एक जैसा ही आपको दिखेगा, आपको फर्क नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से जो करेक्शन शुरू होने का टाइम जो होता है, सॉरी, करेक्शन एंडिंग का टाइम और करेक्शन में जाने से पहले जो टाइम होता है, जो करेक्शन स्टार्टिंग का टाइम है, ये एग्जैक्टली सेम होता है। तो लोग करते क्या है, वो
उनको ये टाइम जब दिखता है मार्केट में, यानी कि इस टाइम पर उनको मार्केट में बैठना है, मान लो ये करेक्शन चल रहा है, तो इसके बाद उनको यहाँ पर बैठना है, तो वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं, बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, और सेम सिनेरियो उनको यहाँ पर भी, ये जैसा सिनेरियो था यहाँ पर दिख जाता है, लेकिन वो बैठते हैं यहाँ पर गलती से फोमो में आकर, और उसके बाद उनको करेक्शन झेलना पड़ता है, और फिर उनको लगता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जो कुछ होगा उनके साथ, वो थक जाएंगे, यहाँ पर लेकर बैठ जाएंगे माल मार्केट में, यानी कि स्टॉक्स वगैरह लेकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पर वो थक जाएंगे और गिव अप कर देंगे, और गिव अप करने के बाद फिर से एक ट्रेंड चालू होगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर करते हैं, यानी कि ये जो सुबह के 6 बजे है, इसको शाम के 6 बजे से कंपेयर करते हैं। आपको पूरा दिन खाना है, अगर आपको पूरा दिन का मजा लेना है, यानी कि ट्रेंड का अगर मजा लेना है, तो आपको सुबह के 6 बजे ही उठना पड़ेगा। आप अगर बोलोगे कि शाम के 6 बजे भी 6 बजे के बाद मुझे दिन दिखना चाहिए, तो वो नहीं दिख सकता, क्योंकि उसके बाद तो आपको फिर शाम, और फिर अंधेरा, और फिर रात हो जाएगी, और वो करेक्शन, यानी कि हमारी लैंग्वेज में करेक्शन में चला जाएगा। तो आपको अगर ट्रेंड का मजा लेना होगा, तो आपको करेक्शन के एंड टाइम पर ही किसी भी स्टॉक में, या किसी भी चीज की हम बात कर लेते हैं, कौन सा, किसी भी कमोडिटी या किसी भी प्रकार का चार्ट हो, उसमें सब में ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ उसमें लागू होता है। आप देख सकते हैं, हर चार्ट, कौन सा भी चार्ट आप खोल के देख लीजिए, उसमें आपको सेम यही चीज मिलेगी, करेक्शन ही मिलेगा, उसके बाद एक्सपांशन मिलेगा, उसके बारे में बात करते आगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसके बेसिस पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सुबह के जो 6 बजे होते हैं और शाम के जो 6 होते हैं, उनके बीच में जैसे हमें कंफ्यूजन होती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, बाकी टाइम और एटमॉस्फेयर, और उसी उसी तरह का सारा एटमॉस्फेयर आपको दोनों भी टाइम दिखता है। उसी तरह मार्केट में करेक्शन एंड के टाइम और करेक्शन शुरू के टाइम में सेम एटमॉस्फेयर, सब सब सेम चार्ट में सब सेम दिखता है। हम इस जगह को, यहाँ पर बैठना होता है हमें मार्केट में करेक्शन के एंड में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फोमो में आ जाते हैं, यहाँ पर नहीं लेते, इस रेट में मार्केट ऊपर चलने लगता है, यहाँ पर फोमो में चले जाते हैं, और फिर ऊपर के रेट में माल लेकर यहाँ पर फंस जाते हैं करेक्शन में, और यहाँ पर गिव अप कर देते हैं। तो जो जो एक्चुअल जिनको स्ट्रक्चर पता है मार्केट का, वो यहाँ पर बैठते हैं, और आपको भाव बढ़ते हुए दिखा दिखा देते हैं, और उनको यहाँ पर बेचना होता है। तो आपको सेम इसी जैसा दिन, मतलब ये जो यहाँ पर जो सिनेरियो बनता है, यही सिनेरियो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, और आपको यहाँ पे बिठाया जाता है। उसके बाद आप रात के चक्कर में, यानी कि करेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस चीज को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है, और पूरे डीप में हम इसके बारे में आने वाले वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मार्केट का जो मूवमेंट होता है, वो दो तरह से काम करता है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन को हम चार्ट में जाकर देखते हैं कि किस तरह से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। हम इस चार्ट का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक्सपांशन हम किसे बोलते हैं, एक्सपांशन हम इस चीज को हम एक्सपांशन बोलते हैं। मार्केट में दो ही चीज काम करती है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, और ये हो गया एक्सपांशन। हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपांशन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, वो अपर साइड हो या लोअर साइड हो, यानी कि इस करेक्शन के बाद आपको जो ट्रेंड मिलेगा, इसको ही हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि करेक्शन को कॉन्ट्रैक्शन और ट्रेंड को हम एक्सपांशन बोलते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन का एक्सपांशन जो हुआ है मार्केट में, तो इस तरह से हुआ। तो आप इसको दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होते हैं, यानी कि ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह से काम करते हैं। यानी कि ये देखो, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसके बाद एक एक्सपांशन हुआ, ये इसे भी हम कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। यानी कि टाइम वाइज करेक्शन जो होता है, वो दो टाइप के करेक्शन होते हैं। एक होता है टाइम वाइज, और दूसरा होता है प्राइस वाइज। यानी कि ये जो करेक्शन है, ये जो करेक्शन आया है मार्केट में, ये टाइम वाइज करेक्शन है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में टाइम पास किया है। लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन होता है कुछ इस तरह से, यानी कि ये जो टाइप्स है, ये प्राइस वाइज
प्राइस वाइज करेक्शन। ये जो करेक्शन हो रहा है मार्केट में, प्राइस वाइज। यहाँ पर मार्केट जाने को साइडवेज भी जा सकती थी, उसके बाद ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, लेकिन मार्केट ने कौन सा तरीका चुना, प्राइस वाइज का। यानी कि कम समय में ज्यादा अगर मार्केट गिरती है, यानी कि एक दिन में मार्केट 100 पॉइंट गिरती है तो उसको हम प्राइस वाइज करेंगे। और एक दिन में मार्केट अगर सिर्फ 20-30 पॉइंट की रेंज में रहती है और फिर बढ़ती है तो उसको हम बोलेंगे टाइम वाइज करेक्शन। यानी कि यहाँ पर टाइम का यूज किया गया है और वहाँ पर प्राइस का यूज किया गया है। तो हमको ढूंढना क्या है मार्केट में, सिर्फ हम करेक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। करेक्शन अगर आपने ढूंढ लिया, करेक्शन का एंड स्टार्ट ये सब अगर आपने ढूंढ लिया, तो आपको मार्केट में किसी 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 स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मार्केट के हर मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। तो स्टॉक्स प्राइस जो है जनरली साइकिल्स बिटवीन पीरियड्स ऑफ लो वॉलेटिलिटी एंड। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपको सिंपली समझा दूंगा, यानी कि इसके बेसिस पे ही हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्राइजेस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन एक्सपांशन के बीच में ही रहती है। यानी कि अभी हमने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपांशन, और एक ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपांशन आ गया है तो मार्केट में। देखिए हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपांशन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन को हमको पहचानना है, इसके बाद हम यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, हमको एक्सपांशन में पैसा हमारा बन जाएगा। तो इसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से ये चीज बनती है, किस तरह से काम करती है, और रेंजेस जो होती है वो मार्केट की रेंज किस तरह से काम करती है। यानी कि नैरो रेंजेस जो होती है मार्केट में, उनके बाद एक नैरो रेंजेस को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और नैरो रेंजेस के बाद मार्केट में एक एक्सपांशन आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा मार्केट में और कोई चीज काम नहीं करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के बाद मार्केट में बाकी बाकी कुछ बचता ही नहीं। आपको जानना ही क्या है मार्केट में। आपको अगर ये चीज पता चल गई कि मार्केट में काम क्या करता है एक्चुअली, अगर आप इसके अलावा मार्केट में आपको क्या चाहिए क्या, यानी कि देख लो अगर आप यहाँ पर बाय करते, ये हो गया, यहाँ पर आप शॉर्ट करते, सॉरी, आप यहाँ पर दिमाग लगाते, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्शन पीरियड दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के बाद आपको एक तो एक्सपांशन इधर या अदर साइड, कौन सी भी साइड आपको एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद आप यहाँ पर पोजीशन बनाकर इस एक्सपांशन का आप फायदा लेकर यहाँ पर पैसा बनाएंगे। उसके बाद फिर से मार्केट एक कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, फिर एक्सपांशन देगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, फिर एक्सपांशन देगी। आपको करना क्या है, आपको इसमें नहीं फंसना है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं आपको इसके अंदर नहीं फंसना है, आपको आपको पढ़ना है इसके अंदर। यानी कि ये जो मूवमेंट आएगा इसमें आपको पढ़ना है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, किस चीज से होती है, इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मार्केट की इस चीज को हमें पहचानने के लिए मार्केट में मीन मीन रिवर्जन डाइवर्जन का हमें यूज करना पड़ेगा। यानी कि मीन डाइवर्जन को हम मूविंग एवरेज भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। उसके बेसिस पर हम मार्केट के मीन को निकालते हैं। मीन यानी कि किसी भी चीज की जो सेंटर लाइन होती है उसको हम मीन कहते हैं। यानी कि मूविंग एवरेज को हम मीन मीन भी कहते हैं। यानी कि वो फॉर्मूला इस तरह से बनाया जाता है मूविंग एवरेज का कि मीन, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा मीन के बारे में। यानी कि मीन प्राइस होती है, किसी भी चीज की एक मीन प्राइस होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज होते क्या है एक्चुअली। मूविंग एवरेज मीन प्राइस होती है। यानी कि प्राइस और मीन का जो कोरिलेशन होता है वो इतना बड़ा कोरिलेशन होता है इनके बीच में। तो होता क्या है, एक तो प्राइस मीन के पास चली जाती है, या तो मीन प्राइस के पास चला आता है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर मार्केट गिरा, गिरने के बाद ये जो मीन है ये इसके साथ साथ नीचे आए। जब जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था तो ये इस लाइन को आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, ये मूविंग एवरेज यहाँ पर था, और ये सब इससे दूर थे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टाइम पास किया, यहाँ पर मार्केट रुकी रही,
ताकि वो सारे मीन उसके पास आ जाए, सारे एक एक करके उसके पास आ गए इतनी देर के बाद। और यहाँ पर देखिए आप उसका डाइवर्जेंस देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारे इकट्ठा हो गए और प्राइस ने जैसे ही इस आखिरी मीन को, यानी कि ये 200 मूविंग एवरेज है ऊपर का, और ये 150 और ये 20 का है, तो इस इनके इनका जब मिला होता है तो उसके बाद एक ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। यानी कि मीन को एक तो टाइम टाइम वाइज करेक्शन में मीन मीन को पास लाया जाता है, यानी कि मूविंग एवरेजेस प्राइस के पास में आ जाते हैं, और प्राइस वाइज करेक्शन में प्राइस मीन के पास चली जाती है। यानी कि आपको उसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, प्राइस किस तरह से मीन के पास चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते क्लियरली, यहाँ पर क्या किया है, मार्केट ऊपर चल रहा था, इस इसके जब यहाँ पर मार्केट चल रहा था तो ये इससे बहुत दूर आ चुके थे। यानी कि प्राइस कभी भी मीन से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, मीन की एक एवरेज होती है। यानी कि अगर मीन इस तरह से चल रहा है तो प्राइस इसके आसपास ही चल सकती है। ये मीन की एक दायरा हो गया, इसके बीच में ही प्राइस चल सकती है। यानी कि ये मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज से इतने दूर ही मार्केट चल सकता है। अगर मार्केट ऐसे भाग गया तो मार्केट इसके पास आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो मार्केट अगर इस तरह से, थोड़ा सा सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, यानी कि देखो ये एक मूविंग एवरेज है, मार्केट इस तरह से चल रही है, तो मार्केट इस तरह से चलते हुए मीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मान लो एक आधा स्पाइक आ गया इस तरह से ऊपर मार्केट चली गई, तो होता क्या है, इसको मीन के पास, एक तो उसको मीन के पास आना होता है, या तो फिर मीन को उसके पास जाना होता है। और मीन को अगर उसके पास जाना है तो उसको साइडवेज चला जाना पड़ेगा, उसके बाद मीन धीरे 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 करके उसके पास आएगा, उसके बाद मूवमेंट आगे या नीचे चला आएगा। तो करेक्शन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो करेक्शन एंड, हम एंड और करेक्शन का स्टार्ट जो होता है, हम इसी इसी प्रकार से हम उसको ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर हमने करेक्शन ढूंढ लिया तो हमें मार्केट में कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर निकलना है, ये सब आ जाएगा। और करेक्शन किस तरह से ढूंढेंगे, करेक्शन ढूंढेंगे हम मीन डाइवर्जन की मदद से। यानी कि यहाँ पर देखो मीन उसके पास नहीं आया, यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है। देखो ये टाइम वाइज करेक्शन है, और यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन का आपको एग्जाम्पल एक ही जगह पर मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस खुद मीन के पास चली आई, उसके बाद मार्केट ने बाउंस दिया। यानी कि ये प्राइस वाइज करेक्शन था, ये बड़ा ही शॉर्ट टाइम का था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखो, प्राइस खुद मीन तक चली आई, मीन को प्राइस तक आने की कोई यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ पर जब निफ्टी चल रही थी तो ये मीन जो है, ये हर एक मूविंग एवरेज जो है ये इससे दूर दूर चल रहा था। तो हमने क्या बताया है कि प्राइस कभी भी मीन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। यानी कि इसका जो इसके कुछ लेवल्स तक ऊपर या इसके कुछ लेवल तक नीचे, यहाँ से इस दायरे में प्राइस को चलना होता है, मीन के इस दायरे में। यहाँ से अगर दूर चलने लगती है तो एक तो मीन उसके पास आता है, या फिर वो मीन के पास चली जाती है। यानी कि मूविंग एवरेज के पास वो चली जाती है, या मूविंग एवरेज उसके पास आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो प्राइस यहाँ से दूर चली गई थी मीन से, तो वो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, टाइम वाइज करेक्शन दिया, और उसके बाद मीन को पास में आने दिया, और मीन पास आते ही यहाँ से मार्केट फिर से, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिख रहा होगा, यहाँ पर इतना बड़ा करेक्शन देने के बाद ये इसको आप पूरा करेक्शन मान सकते हैं। इस करेक्शन के बाद मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया, ये मूवमेंट आपको मार्केट में मिल गया। तो मीन डाइवर्जेंस क्या होते हैं, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी करंटली जो मार्केट चल रहा है तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यानी कि मार्केट को अगर यहाँ पर मूवमेंट देना होगा इस फॉल के बाद, कभी भी मार्केट इस तरह से गिरती नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट मार्केट को आज गिर मार्केट को आपने आज देखा होगा कि यहाँ पर मार्केट गिरी, लेकिन यहाँ से मार्केट ऐसे इस तरह से नहीं गिर सकती, क्योंकि मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट को एवरेज के बेसिस पर चलना पड़ता है। यानी कि मीन से ज्यादा मार्केट दूर नहीं रह सकती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मीन दिख रहा है आपको, मूविंग एवरेज दिख रहा है, इससे मार्केट दूर आ चुकी थी यहाँ पर सुबह सुबह, तो मार्केट इसके पास चली गई खुद। और खुद जाने के पास यहाँ पर मार्केट ने टाइम पास किया, दूसरे मीन को भी उसके पास आने दिया, उसके बाद मार्केट स्लोली स्लोली नीचे चली आई। अगर अगर मान लो मार्केट को यहाँ से ऊपर भी जाना है तो मार्केट डायरेक्टली नहीं जा सकती। मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक तो खुद मीन के पास चला जाना पड़ेगा, यानी कि मूविंग एवरेज को खुद मार्केट एक तो ब्रेक करेगी, उसके बाद ऊपर चली जाएंगी, या तो फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगी इस तरह से, और ये एवरेज धीरे धीरे करके मार्केट के पास आ जाएंगे, और इसके बाद इस एवरेज को ऊपर साइड या नीचे साइड मार्केट ब्रेक करेगी, और उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आएगा।
मार्केट कभी भी इस तरह से ऐसे नहीं भागती है कि यानी कि मूविंग एवरेज से ये इस तरह से चली गई और ये फिर इसकी दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा, उसके पास प्राइस आएगी ही आएगी। यानी कि अगर ऐसा होता भी है कभी, यानी कि किसी सिनेरियो की वजह से अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी चली जाएगी तो मार्केट इमीडिएटली इसके पास आ जाएगी। ये इस फॉल को आप कंसिडर मत कीजिए, और इसके इसके बेसिस पर आप मार्केट में मंदी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से मार्केट चलता ही नहीं। यहाँ पर मार्केट को रुकना पड़ेगा, मूव को साथ में आने देना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट गिर सकती है या बढ़ सकती है। तो ये हो गया मेन मीन डाइवर्जेंस, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब आगे हम बात करते हैं, हमें मार्केट में बैठना कहाँ है। यानी कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि आपको करेक्शन एंड कब होगा, करेक्शन एंड तभी होगा जब मार्केट इस मीन प्राइस को ऊपर की तरफ काटेगा, या नीचे से आते हुए ऊपर, नीचे के ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ काटेगा। यानी कि मार्केट अभी यहाँ पर साइडवेज चलेगा, इसके बाद मीन्स यहाँ पर आ जाएंगे, सारे मूविंग एवरेज यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ आ चुके हैं, तो यहाँ पर करेक्शन एंड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस करेक्शन में बाय नहीं करना है मार्केट को, आपको बाय करना है इस एक्सपांशन में। यानी कि एक्सपांशन और जो कॉन्ट्रैक्शन की हमने अभी बात की थी, यानी कि करेक्शन की हमने बात की, तो करेक्शन का एंड कब होता है, जब मार्केट इस इन लाइंस को क्रॉस करता है तो करेक्शन का एंड होता है, आइदर अपर साइड और लोअर साइड। यानी कि जब मार्केट इस तरह से चलने लगती है तो मूविंग एवरेज उसके पास आ जाते हैं, उसको उसके बाद उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में मूवमेंट आता है। तो हमें करेक्शन में कभी भी मार्केट में बैठना नहीं है। यानी कि अभी मार्केट मान लो यहाँ पर साइडवेज चल रही है, तो आपको देखना पड़ेगा 200 मूविंग एवरेज जो है ये सबसे बड़ा मूविंग एवरेज होता है, इसके बाद ही ट्रेंड डिसाइड होता है। यानी कि 200 ये फाइनल मूविंग एवरेज है। मार्केट को अगर गिरना है तो यहाँ से ही गिरेगा, यहाँ से ही बढ़ेगा। ये जो मूविंग एवरेज है 50, 20 और 100, इनका इनका इनसे भी इम्पोर्टेंट होता है। ये ट्रेलिंग वाले ट्रेलिंग के लिए यूज करते हैं इस इंडिकेटर्स को, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये ट्रेंड के लिए यूज होता है। यानी कि 200 को अगर ऊपर ब्रेक करेगी तो तेजी, और 200 से अगर रिट्रेसमेंट लेगी तो मंदी। तो आपको अगर डाइवर्जेंस समझ में आ गए होंगे तो हम आगे के स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, उसके बाद आप कभी भी इक्विटी में काम करोगे तो आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, आपको ये 5 लिस्ट लिस्ट जो है ये आपको बना के रखनी पड़ेगी। इन्वेस्ट लिस्ट, बाय ट्रेड लिस्ट, शॉर्ट ट्रेड लिस्ट, वॉच लिस्ट और इग्नोर लिस्ट। आप कोई भी स्टॉक देखो, आप किसी भी स्टॉक को अगर देख रहे हो तो उसको आपको इनमें से किसी भी एक लिस्ट में डालकर रखना चाहिए। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट के लायक है तो उसको इन्वेस्टमेंट के इसमें डालो, उसको बाय बाय करना है तो बाय शॉर्ट या शॉर्ट में, या वॉच लिस्ट में डाल के रखो, या इग्नोर लिस्ट। इग्नोर लिस्ट का भी काम होता है, आपको किन स्टॉक को इग्नोर करना है वो आपको पता चलना चाहिए। इस कोर्स के बाद आपको मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में आप स्टॉक के चार्ट को देखकर ये बता सकोगे कि मार्केट इस स्टॉक का क्या होने वाला है। यानी कि अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, आप 10 से 15 सेकंड में ही डिसाइड करोगे इस कोर्स के खत्म होने के बाद कि आपको किस स्टॉक्स में क्या करना है। यानी कि आप इनमें से किस लिस्ट में उस स्टॉक को डालना है, ये आप क्लियर हो जाओगे इसके बारे में। आपको उसको शॉर्ट करना है, बाय करना है, इन्वेस्ट करना है उसमें, या वॉच लिस्ट में ही रखना है, या फिर इग्नोर करना है। ये आपको इस कोर्स के बाद आपको पूरे डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएगी। अब हम एक अलग पॉइंट की बात करते हैं इसी के रिलेटेड। तो वोलेटिलिटी जो होती है वो किस तरह से मार्केट में काम करती है, देखिए। ईयरली जो वोलेटिलिटी होती है, ईयरली या मंथली जो वोलेटिलिटी होती है वो लो लो वोलेटिलिटी होती है। किसी भी चार्ट की आप ईयरली या मंथली चार्ट पर चले जाइए, आपको वहाँ पर वोलेटिलिटी कम दिखेगी, वीकली, मंथली और ईयरली में। तो अगर आप डेली या 4 आवर या 3 आवर का अगर चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर मीडियम वोलेटिलिटी आपको दिखेगी। 2 आवर्स, 1 आवर्स और 3 आवर तक का अगर आप चार्ट देखते हो तो उसमें आपको हाई वोलेटिलिटी दिखेगी। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट से लेकर टिक तक, यानी कि 1 मिनट तक भी अगर आप देखते हो तो इसमें आपको हाई वोलेटिलिटी दिखेगी। तो चार्ट का सबसे
ये चीज़ें आपको बाकी कहीं पर मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें मैं आपको मार्केट की डेप के बारे में बात करूंगा। यानी कि देखिए, मार्केट का जितना छोटा टाइम फ्रेम आप देखोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्केट वोलेटाइल दिखेगा। यानी कि आप इस चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, आपको ये बाउंसेस दिख रहे हैं, आपको ये छोटे छोटे मूवमेंट दिख रहे हैं। अगर आप इसी चार्ट को बड़ा करते हैं, यानी कि देखो यहाँ पर हम 1 आवर करते हैं, तो 1 आवर में आपको ये मूवमेंट्स नहीं दिखेंगे मार्केट में। यानी कि देखो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी ऐसी दिख रही है कि सिंपल वोलेटिलिटी दिख रही है। यानी कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट आपके लिए सिंपल मार्केट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्या आपको आपको इतनी क्लियरिटी आ जाएगी कि देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट नीचे आया, लेकिन इसके बीच में मार्केट ने जो भी किया, जितनी भी वोलेटिलिटी मार्केट में थी, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ही दिखेगी। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर देखिए, आपको देखो वोलेटिलिटी कितनी दिखेगी मार्केट में। यानी कि ये हर बाउंस पे आप कंफ्यूज हुए होंगे मार्केट में, ये बाउंस ये बाउंस ये बाउंस। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाते हो, तो उसमें होता क्या है, मार्केट की वोलेटिलिटी गायब हो जाती है। यानी कि आपको देखो यहाँ पर वोलेटिलिटी कुछ भी दिख नहीं रही। यानी कि आप इस चार्ट को देखिए कितने सिंपली आप पढ़ सकते हैं मार्केट के चार्ट को। तो यहाँ पर भी आपको एक डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। ये इसके बारे में हमने बात की अभी, 200 मूविंग एवरेज को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो वोलेटिलिटी आपको जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे, आपको वोलेटिलिटी कम दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि मार्केट कितना सिंपली आपको मार्केट यहाँ पर गिरते हुए दिखा और यहाँ पर मार्केट आपको चढ़ते हुए दिखा। यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी किसी भी प्रकार की मार्केट में दिखी नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं इस 2 दिन में मार्केट ने कितने उछाल उछाल और दिखाई है मार्केट में। ये जो मूवमेंट आया है मार्केट में, ये आपको दिखेगा कि सीधे सीधे मार्केट चला होगा, लेकिन मार्केट सीधा नहीं चला है। इसके दौरान मार्केट यहाँ ऊपर नीचे होते हुए चला है। आपको वोलेटिलिटी बहुत सारी दिखी होंगी इस मूवमेंट के अंदर, लेकिन ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पर बड़ा ही सिंपल दिख रहा है। तो होता क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप देखते हैं, तो आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखती नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी कुछ नहीं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन इसके बीच में जो वोलेटिलिटी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आप जब जाकर देखोगे, तो आपको दिखेगा कितना वोलेटाइल मार्केट इसके दौरान रहा है। तो करेक्शन का जो पॉइंट होता है, यानी कि हम हमारे वापस पॉइंट्स पर आ जाते हैं करेक्शन के। तो हम करेक्शन के बारे में ही ये सब चीजें देख रहे हैं। करेक्शन शुरू होता है, तो करेक्शन जब शुरू होता है, तो करेक्शन सबसे पहले सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर शुरू होता है। यानी कि आप देख सकते हैं, करेक्शन शुरू होगा तो मान लो 5 मिनट की टाइम फ्रेम एज्यूम करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर उस करेक्शन की शुरुआत होगी। वो करेक्शन बढ़ते बढ़ते जाएगा और करेक्शन बढ़कर फिर 15 मिनट पर वो करेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये करेक्शन पहले जो वोलेटिलिटी होगी, वो पाँच पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको, मान लो कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसमें करेक्शन खत्म हो गया। ये हम कब जान सकते हैं? ये तो हमने इस मीन के वजह से, तो मीन के आधार पर तो हमने बता दिया कि कैसे जान सकते हैं। लेकिन उसमें पहले आपको 5 मिनट में कुछ तेजी दिखेगी, उसके बाद वो तेजी 5 मिनट में कुछ दिन तक 5 मिनट की तेजी रहेगी, उसके बाद वो तेजी आपको धीरे धीरे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाई देनी पड़ेगी, दिखाई देगी। यानी कि 15 मिनट में फिर आपको वो तेजी नजर आएगी। उसके बाद वो तेजी धीरे धीरे करके 1 आवर के टाइम फ्रेम पर उस चार्ट में आपको दिखाई देगी, और 1 घंटे के चार्ट में भी आपको फिर तेजी दिखाई देगी। उसके बाद वो 1 दिन के चार्ट में भी आपको तेजी दिखाई देगी, और उसके बाद वो तेजी आपको वीकली और मंथली चार्ट में दिखाई देगी। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आपको जब करेक्शन एंड होगा, तो वो करेक्शन हर टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा, और उसकी शुरुआत जो होगी वो छोटे टाइम फ्रेम से होगी। इसके बारे में हम डीपली आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, और फिर वीडियो लंबा होने की वजह से आपको एक ही वीडियो में सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं कि आपको यहाँ पर तो हमने छोटा सा करेक्शन के बारे में ही पढ़ा कि करेक्शन किस तरह से एंड होगा। मीन के आधार पर हम कैसे देख सकते हैं कि करेक्शन कैसे एंड होगा और करेक्शन कैसे स्टार्ट होगा। तो करेक्शन स्टार्ट भी होता है, तो मूविंग एवरेज के ज़्यादा दूर जाने के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में अब करेक्शन होगा। यानी कि ये जो मूवमेंट आया, इसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन दिया है, अब इसके बाद मार्केट फिर से एक मूवमेंट देगी, फिर से करेक्शन देगी, फिर से ऊपर जाएगी या करेक्शन देगी, या प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन देगी। तो करेक्शन
किस तरह से खत्म होगा और करेक्शन किस तरह से शुरू होगा, ये मेन के बेसिस पर हम मार्केट में जान सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट में आपको किसी चीज़ की जानने की ज़रूरत नहीं है। आप आपने अगर करेक्शन मार्केट में ढूंढ लिया तो आप ट्रेंड अपने आप आपको मिल जाएगा, और ट्रेंड में ही पैसा बनता है मार्केट में। तो आगे वाले वीडियो में हम डीपली डिस्कशन करते हैं इस चीज़ के बारे में। हर एक वीडियो में आपको अलग अलग नॉलेज देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, और इसी तरह से कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा। और आगे भी जो कोर्सेस आने वाले हैं इस चैनल पर, वो भी इसी तरह से एक एक वीडियो में धीरे धीरे आपको समझाए जाएंगे। और उसके बाद जब आप पाओगे कि आपका आपका जो नॉलेज होगा मार्केट का, वो अलग ही लेवल का इम्प्रूवमेंट आपको आपके नॉलेज में आता हुआ दिखेगा इस कोर्सेज के बाद में। तो इस कोर्सेज को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।